आज से पहले 5-8 साल हो गए हम इस कोठे में रहते हैं और हमने बहुत कोशिश की, अफसरों को बोला कि हमें आए वाए केस दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बार बार फोटो और तस्वीरें खींच कर यहाँ से ले जाते हैं, हमें गरीबों को कुछ भी नहीं देते। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की जो मोदी सरकार है बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या आपको कोई उम्मीद है उससे? हाँ, उम्मीद है मोदी साहब से, अगर देगा तो फिर बनाएगा, अगर नहीं देगा तो फिर ऐसी कोठे में रहूंगा तो फिर क्या करूँ। किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, दे देना ही देना, मुझे लोन शर्ट देना ही देना। आज नहीं देगा, जबरदस्ती नहीं है, फिर यहाँ जिंदगी गुजारूंगा ऐसी इसी। क्यों नहीं उम्मीद है, अल्लाह कार में उम्मीद रखे। हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर कुछ करने के लिए कोई तैयार है नहीं, सिर्फ धोखे पे धोखा जा रहा है। आज सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाएं, इस हालात में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? जब हमारा अपना गुजारा नहीं ठीक तरह चलता था, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आज बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया। जिस वक्त कोई इलेक्शन ये होता है, उस वक्त बड़े बड़े अफसर आते हैं, हमें बोलते हैं सर हमें कामयाब करिए, हमें वोट दीजिए। हम मुतमईन हो जाते हैं, हमें बेकल बना लेते हैं, हमें उल्लू बना लेते हैं। हम जब वोट डालते हैं उनको, फिर हमारे गांव में आते ही नहीं, हमें पूछते भी नहीं है। ये मीडिया वाला में या कोई हमें जनाब, लेकिन उस खड़ी हमें जिस खड़ी कोई मिनिस्टर हुआ है, आगे पीछे कोई हाथ हुई तो नहीं। जो आज हमने जिंदगी में पहली बार देखा जी मीडिया वाला ही पूछे और है, देख ले तो आप खुद भी गरीबों की हालात की है, गरीब किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे के करे, मगर लेकिन गरीबा ना अजाब बढ़ो है। रोड में भी तुम देखी हमारे रोड की के हालात है, या मतलब मकान की के हालात है। ए निका निका बच्चा है, बच्चा की हालात देखो, बच्चा किस तरह मौत के नाल लड़ने लगा, मौत के भी समझ बैठा भी हम, ये मकान नहीं, ये सीधी मौत है। जहाँ नाज़रीन, इन लोगों के हालात जानकर जो इलाके के बीडीसी है उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है इन लोगों के मकान आज तक नहीं बन पाए हैं। हमारे गांव में पिछले महीने नरेंद्र रैना साहब भी आया था, उसका भी जलसा हुआ, उसका भी हम नहीं बताया सर हमें कोठा है। उसने हमारे सर गोजरी में बात करी, गोजरी में बात करके बोले कोठा, हमने बोला ऊपर से जो बारिश आती है वो सीधी नीचे आती है। उससे भी वादा दिलवाया कोई बात नहीं, हम आपका काम करेंगे, मगर फिर किया नहीं। सिर्फ जलसा से कुछ होता नहीं है मेरे भाई, हमारा कुछ करो, हम गरीब आदमी हैं, हमारे आय वाई केस है। नाज़रीन, कितनी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं इस इलाके की, कितनी तस्वीरें दिखाऊं, कितने ऐसे घर दिखाऊं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आज इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे इन गरीब लोगों की खातिर, क्योंकि काफी ज्यादा मुसीबत देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि इन लोगों को और मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से इनकी बात जो है शायद कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए। क्योंकि ये लोग आज भी किस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कड़वा सच है। जो जिला श्रीनगर की ये तस्वीर है, जिला श्रीनगर में भी वो इलाका है जहां पर ये लोग जो है आज इस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं। और आपको ये भी याद दिला दूं कि जिला श्रीनगर में एसटी की आबादी बहुत ज्यादा कम है, यही वो इलाका है सिर्फ जहां पर एसटी पॉपुलेशन है, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन है। लेकिन ये तो जिला श्रीनगर का ताज होना चाहिए था, लेकिन आज वो ताज, बिगड़ा हुआ ताज आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर आ जाए, वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज भी वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनका घर है जी, आप देखें, अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखें, ये तस्वीरें हैं, आप देखें कितनी सदियां हो गई यहां से पानी ना आए, उसके लिए किस तरीके से पॉलीथीन लगाया हुआ है कि ऊपर से जब पानी टपकता है इन कोठों से तो वो हालात कैसे होंगे। आप देखें
पूरा पॉलीथीन नीचे से लगाया हुआ है ताकि पानी अंदर ना आए, इनके बच्चे जो हैं वो भीग ना जाए, उसके लिए ये पॉलीथीन लगाकर। लेकिन आखिर क्या पूरी जिंदगी यही पॉलीथीन लगाकर गुजारनी है इन लोगों को? और आप देखें, ये इनके घर हैं, ये इनका किचन है, लेकिन क्या आज 2023 में इस तरीके का कोई घर होगा? ये आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। नरेंद्र रैना साहब सिर्फ कहता है मैं करूंगा, ये करूंगा। वे उस गांव में मैंने इतने मकान बनवा दिए, फलाने गांव में, गांधरबल में, उधर कुपवाड़ा में इतने मकान बनवाए, मगर सिर्फ कहता है। हमारी ये कोठे की हालत देखो आप लोग। आप आए, आपका हम शुक्रगुजार हैं। आप आते हैं, जलसे होते हैं, हमें जलसे में बुलाए जाते, हमें बुलवा लेते हैं, हम जाते हैं उनके जलसे में जाते हैं। अफसर भी लेकर, हमारे पांच साहब जो हलके का होता है गांव का, लेकर आते हैं, हमारे गर्व का मौका करवाते हैं इन कोठों का। अफसर उनको भी वादा करवाते हैं, ना भाई हम इनका काम करेंगे, करेंगे तो करेंगे, फिर करा क्यों नहीं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर कुछ करने के लिए कोई तैयार है नहीं। सिर्फ धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा जा रहा है। काम होने चाहिए, या अगर बोला तो फिर होने चाहिए, या फिर किसी को धोखा ही नहीं देना चाहिए। जी नाज़रीन, तस्वीरें देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये तस्वीरें जिला श्रीनगर की होंगी, लेकिन ये कड़वा सच है कि ये तस्वीरें जिला श्रीनगर के ही है। जिला श्रीनगर पूरे कश्मीर का जो है ताज कहलाया जाता है, लेकिन उस ताज की आज वो तस्वीरें आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक शायद ही यहाँ पर कोई पहुंचा होगा। इन तस्वीरों को आज तक आपने कभी देखा होगा। ये तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान करने वाली है कि ये नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं आज भी उस 90 की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो कच्चे कोठे इसी तरीके से बने हुए हैं। और आज जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो लोग पुरानी तस्वीरों को सर्च करते हैं गूगल से कि पहले लोग किस तरीके की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन मैं आज आपसे ये कहता हूं कि आज आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जब जिला श्रीनगर के दारा इलाके में जब आएंगे तो ये तस्वीरें आपको आज भी उसी तरीके की दिखेंगी और आज भी लोग उसी तरीके की जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। इनसे ही मजीद बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने साल हो चुके हैं ये इसी तरीके से इस कच्चे कोठों में रह रहे हैं, जहां एक तरफ PMAY स्कीम यानी कि पक्के मकान देने की बात की जा रही है और वहीं ये लोग आज कितने सालों से इस तरीके के कोठों में जिंदगी बसर। कितने साल हो गए इसी तरीके के? हाँ 8 साल हो गया मुझे। किसी ने जो भी आता है वो भी ऐसे लिस्ट बनाता है चले जाता है, आता है लिस्ट बनाता है चले जाता है, लेकिन आज तो कि 8 साल हो गया किसी ने कुछ नहीं दिया। बहुत सारा आता है यहाँ पर। कितनी मुश्किल होती है आज भी? बहुत मुश्किल होती है। जब रूद आता है तब यो शीन पड़ती है, वो भी अंदर जाती है, वो मारे जाती है, तब धूप लगती है, वो फट जाती है। 8 साल में कभी आपको लगा कि PMAY केस जो मकान दिया जा रहा है, क्या आपके पास कोई आया था? हाँ बहुत आया था, लेकिन ऐसी बोला मैं दूंगा, यो लिस्ट विस्ट वगैरह किया तो फिर बाद में आता नहीं। जो किसी को भी देता है मकान होता है उसी को देता है, लेकिन हम गरीबों को कोई पूछता नहीं है। अगर हमको पूछता है तो फिर सही बात है, लेकिन जो मकान वाला है उसी को लोन देता है, मकान वालों को देता है PM, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं। जो मुलाजिम आता है यहाँ देखता है, बोलता है हाँ तुम्हारा कोठा है यो वो, तो वो ऐसे ही भाग जाता है। लिस्ट बनाता है, बोलता है आ जाएगा, कल आ जाएगा, मार्च में डी को यो करो वो करो, खुद आएगा, लेकिन आता नहीं। आज 8 साल हो गया मैं इसी कोठे में, फिर क्या हालात के बीच हम इस वजह तो मगर गरीबी की तो, लेकिन वोट हर एक ना दीता, हर एक पार्टी के नाल टोरी मारो, किसी ने कोई दास नहीं दी तो ना किसी ने मुड़ के मारा दर देखो। वोट में इसके न जाता रहा है, मगर मारा दर मुड़ के किसी तरह गरीब नहीं देखो नहीं। गरीब को कोई बात नहीं हो तो मिनिस्टर गाल ही नहीं, गरीबा नेड़े कोई नहीं लगता। जी हाँ नाज़रीन, ये तस्वीरें देखने लायक है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखने लायक है। ये जिला श्रीनगर की तस्वीरें हैं और जिला श्रीनगर के इहाते में आता है ये इलाका, लेकिन आज तक शायद ही आपने कभी इस इलाके की ओर गौर किया होगा, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखें, एक कच्चा कोठा है और उसमें ऐसा लगता है कि कई सदियां होगी इसी कोठे में जिंदगी गुजारते हुए। आप देख सकते हैं ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कई बार इस इलाके से हमें कॉल मौसूल हमारे इलाके में आकर हमारे हालात देखें, लेकिन ये हमने भी नहीं सोचा था कि हालात इस कदर खराब होंगे कि ये लोग आज भी उस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 5-5, 6-6, 7-7 ऐसे घराने हैं जो अभी भी इस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है, क्यों इन लोगों को वो PMAY केस, वो मकान जो है नहीं मिल रहे हैं, आखिर वजह क्या है, वो भी पूछने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखने लायक हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखें
ये तस्वीरें हैं इस इलाके की और आप देख सकते हैं ये इनका रहन सहन है। जी हाँ, बिल्कुल आप देखें, ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या जिला श्रीनगर की ही तस्वीरें हो सकती हैं। क्या कभी आपने यहाँ पर आकर पूछने की कोशिश की होगी? लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद वोटिंग के समय में यहाँ पर ज़रूर कोई न कोई आया होगा जिन्होंने वोट मांगे होंगे। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हालात में ज़िंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हुए। कितना समय हो अस्सलाम गया? वालेकुम। आज से पहले 5-8 साल हो गए हम इस कोठे में रहते हैं और हमने बहुत कोशिश की, अफसरों को बोला कि हमें आए वाए केस दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बार बार फोटो और तस्वीरें खींच कर यहाँ से ले जाते हैं, हमें गरीबों को कुछ भी नहीं देते। हम इसी तरह रहते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी तरह इस बारिश में रहते हैं, ऊपर तिरपाल भी नहीं है कि वो डालेंगे। वोटिंग के टाइम पे कोई आता है? नहीं नहीं, कोई आते हैं लेकिन यहाँ से मांग कर ले जाते हैं, फिर कुछ नहीं हमें देते। हमें कहते हैं हम देंगे देंगे, लेकिन कुछ नहीं नहीं हमें देते। हमें आए वाए केस की भी अपील की है सबू से, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। जो मोदी सरकार है जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनसे कोई उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है कि हमें आए वाए केस दें कि हमारे बच्चे छोटे छोटे के बच जाए, और कुछ नहीं मैं कह कितनी सकती। मुश्किलात होती है ऐसी जिंदगी में? बहुत मुश्किलात होती है, और बर्फबारी जब होती है तब भी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। इस कोठे में बैठने की जगह भी नहीं होती है। आज 5-8 दिन हो गए, बारिश जब पड़ती है तभी मेरा घर वाला मजदूरी पर जाता है, उसको कोई नौकरी शोकरी नहीं है, मजदूरी करता है दिन को, और फिर आकर इस हालात में अंदर रहता है अपने बच्चों के साथ। आज सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाएं, इस हालात में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? जब हमारा अपना गुजारा नहीं ठीक तरह चलता था, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आज बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ नाज़रीन इन लोगों के हालात जानकर जो इलाके के बीडीसी है उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है इन लोगों के मकान आज तक नहीं बन पाए हैं। आप हमारे पीछे जो कोठा देख रहे हैं इनका कहना है कि करीबन 15 से 20 साल हो गए हम बराबर इसी कोठे में रह रहे हैं। तो अब बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बीडीसी है वो इनकी वालिदा है लेकिन वो बात नहीं कर पाती हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने साल हो गए आज तक इनके मकान क्यों नहीं बन पाए। सर एक्चुअली हम जब इलेक्शन हुआ तब बीडीसी नहीं सरपंच थे। एज ए सरपंच हमने इन सब लोगों की जो ये डिटेल थी वो हमने ब्लॉक में सबमिट की, लेकिन बाद में 2018 की बात है ये, बाद में उस लिस्ट का आज तक कोई पता नहीं। और जब भी हम उनसे पूछते हैं उसके बाद बीडीसी बनी, लेकिन आज भी हम उनसे पूछते हैं तो वो आज कल का बताते हैं, लेकिन कोई भी केस हमारा हुआ नहीं आज तक। आपको लगता है जिस हालात में ये लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस मुसीबत में ये लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इन लोगों के मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। और अब सर्दी का मौसम है, इस सर्दी में इनके लिए आप खुद देख सकते हैं इनकी हालात। आला गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, गवर्नर साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनके हालात देखकर वो केस जो हैं हमारे रीओपन किए जाएं और इनकी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरपंच हूँ यहाँ की। मेरा नाम शमीमा है, फ़कीर गुजरी बी की मैं सरपंच हूँ, और मुझे सरपंच बने हुए 3 साल हो गए। और इन तीनों सालों में मैंने जो भी यहाँ पे काम किया, सबसे पहले मैंने जो काम किया स्थान मार्ग रोड जो उड्रमाला रोड है वहाँ पे तक हमने रोड वहाँ तक पहुँचाई। मकानों के बाद जो मेरी फ़कीर गुजरी बी है इसमें मैंने 6 केस मेरे एरिया में आए हैं, जिसमें कि पुरानी जो इन्होंने दी थी मेरे से पहले जो सरपंचों ने लिस्ट दी हुई थी, तो उसका डिपार्टमेंट ने बोला कि वो कुछ डिलीट होगी, वो मुझे पता नहीं उसके बारे में क्या है। तो ऐसा है 6 केस फ़कीर गुजरी बी में आए, वो हमने दिए हैं यहाँ पे, उनके साथ हम दिखा भी सकते हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ पे मकान वो बनाए हुए हैं, तो वो हमें दिखा भी सकते हैं। बाकी जो डाटा है मेरे जैसे कि अस्तान मार्ग में कुछ कोठे हैं या टीन के शड़ों में रह रहे या दर्दखोर में मेरे 7 वार्ड आते हैं। 7 वार्डों में सभी क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, और उसके बावजूद मैं खुद भी गई जिन लोगों का हक था, जो लोग कोठों में रह रहे या टीन की शड़ों में रह रहे, तो मैंने खुद जाकर सर्वे करके उन लोगों का डाटा पहुंचाया है, और गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत जल्दी हम इन लोगों को आई कैश दे देंगे। काम 2 दिन पहले मैं से अस्तान मार्ग से वापस आई, मैंने खुद देखी उनकी हालात मैंने खुद देखी, और मैंने वीडियो बना के मैंने अपने जो हमारे वहाँ पे ब्लॉक अफसर है उसको भी मैंने अपने एसडी साहब को भी भेजे। मैंने बोला सर देखो इनकी क्या हालात है, लेकिन वो भी कह रहे हैं मैडम आप ही ने डाटा दिया है वहाँ का, हमने भेजा है, जैसे कि वहाँ से डाटा हमारा आएगा, तो क्योंकि आज ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो हम वहाँ से आपको दे देंगे सब ये।